जंग के दौरान जो है कुछ तस्वीरें देखी होंगी। वो तस्वीरें ये हमारा गोदी मीडिया चीख चीख करके बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन को फोन लगाया पर पुतिन ने फोन नहीं उठाया। इतनी बारीकी से बारीकी जानकारी भी रूस यूक्रेन जंग के दौरान जो है हमारा गोदी मीडिया देता हुआ दिखाई दे रहा था। और तब आपने दूसरी तस्वीर ये देखी कि जब भारतीय छात्रों की जान खतरे में पड़ी तो उन्हें बचाया कैसे जाए। जब हमारे देश की सरकार द्वारा कदम उठाया गया कि ऑपरेशन तेजस चलाया जाएगा और छात्रों को वहां से निकाल करके लाया जाएगा। ऑपरेशन तेजस चलाया गया, कई हजार भारतीय छात्रों की जान बचाई गई, तो इसको लेकर के भी क्रेडिट खोरी शुरू हो गई। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोलैंड में जलालत का सामना करना पड़ा, जहां वहां के प्रिंसिपल ज्योतिरादित्य सिंधिया से भिड़ते हुए दिखाई दिए कि जब बच्चे मुसीबत में थे तब आपकी सरकार कहां थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और जब भारतीय छात्र दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे तो जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिट खोर नेता यानी कि स्मृति ईरानी हो, बड़े से बड़े दिग्गज नेता हो, वो भी गुलाब का फूल लेकर के बच्चों का स्वागत कर रहे थे। और कुछ एक के साथ तो ये भी हुआ कि बच्चों ने फूल लेने से मना कर दिया और खरी खोटी सुना करके अपने घर चले गए। ये तस्वीर पूरी समझ में आती है, पर इन तस्वीर के पीछे का जो असली चेहरा है उसे बखूबी समझना जरूरी है। क्योंकि छात्र जो हैं वहां पढ़ने गए हुए थे और बीते 7-8 महीने से उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। यूक्रेन से आने वाले छात्र लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट करते रहे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और फिर मजबूरन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम वहां से आए हुए छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि इनके नंबर कम आए थे इसलिए ये यूक्रेन गए थे, जहां बच्चों की पढ़ाई का, पैसे का, जो परिवार वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वहां भेज रहे थे, किस तरीके से अपने आप को आज केंद्र के बयान की वजह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किस तरीके से दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई शुक्रवार के लिए टल गई है। इस मामले में केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया गया है कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेजों में दाखिला देने कानून संभव नहीं है। सरकार ने कहा है कि ये वो छात्र हैं जो या तो नेट में कम अंक के चलते वहां गए थे या सस्ती पढ़ाई के लिए गए थे। केंद्र ने बताया कि ये स्टूडेंट्स यूक्रेन के कॉलेज में अप्रूवल लेकर दूसरे देशों में डिग्री पूरी करने का विकल्प चुन सकते हैं। केंद्र ने एफिडेविट पे कहा है कि अगर इन स्टूडेंट्स को खराब मेरिट के बावजूद देश के सबसे प्रीमियर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया गया होता तो उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा जो कम नेट स्कोर की वजह से इन कॉलेजों में एडमिशन नहीं पा सके थे और उन्हें दूसरे कॉलेजों में दाखिल लेना पड़ेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर इन स्टूडेंट्स को देश के प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला देते हैं तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस भरने में सक्षम नहीं हो सकते। इससे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने यूक्रेन से पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को 6 सितंबर को राहत दी थी। आयोग ने एक एनओसी जारी कर बताया था कि ये स्टूडेंट्स अब देश दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। हालांकि एनएमसी ने इन स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन यानी कि 2002 के दूसरे मापदंड पूरे करने की शर्त भी रखी है।
दरअसल सबसे खतरनाक वॉर जोन में बनी यूक्रेन के कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने विदेशी छात्रों को मोबिलिटी या ट्रांसफर प्रोग्राम लेने के लिए कहा था। इसके बाद एनएमसी ने विदेश मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला लिया है। कमीशन ने इसे टेम्पररी रिलोकेशन कहा है, यानी कि स्टूडेंट्स को डिग्री यूक्रेन की वही यूनिवर्सिटी जारी करेगी जिसकी वो स्टूडेंट्स है, यानी कि भारत में आज भी एमबीबीएस की डिग्री अच्छे रोजगार की गारंटी है। देश में फिलहाल एमबीबीएस की करीब 88,000 सीटें ही हैं, लेकिन 2021 में मेडिकल प्रवेश यानी कि नीट में 8 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे, यानी कि करीब 7 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का डॉक्टर बनने का सपना हर साल अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में भारतीय युवा यूक्रेन और अन्य देशों का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट की दलीलों की है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से करीब 22,000 भारतीय छात्रों को वापस लौटना पड़ा था। ये छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वतन वापसी के बाद इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवालिया निशान बना हुआ था। पढ़ाई पूरी कैसे होगी? अगर पढ़ाई पूरी होगी तो डिग्री कहां से मिलेगी? इन मेडिकल स्टूडेंट्स को लाइसेंस मिलेगा या नहीं, जैसे कई सारे सवाल छात्रों के सामने बने हुए थे। बीते दिनों एनएमसी ने नोटिस जारी कर कहा था कि स्टूडेंट्स दूसरे देशों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, जिसके बाद अब रूस की यूनिवर्सिटीज ने इन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का ऑफर दिया है। इसके लिए दिल्ली में एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। इन यूनिवर्सिटीज की ओर से भारतीय छात्रों को ट्यूशन और हॉस्टल फीस में छूट भी ऑफर की गई है। रूस की कई यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दाखिले की पेशकश की है, ताकि मेडिकल छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े और सभी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक दिल्ली में रशियन एजुकेशन फेयर 2022 चल रहा है, जहां यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों की काउंसलिंग के लिए एक हेल्प डेस्क और एक स्टॉल लगाया गया है। रूसी दूतावास मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बोश्किन ने जून में कहा था कि रूस उन भारतीय छात्रों को समायोजित करने के लिए तैयार है जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे। यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी कि एनएमसी ने दूसरे देशों से कोर्स पूरा करने की इजाजत दी थी। इसे एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए यह होगा कि जो छात्र यूक्रेन युद्ध के चलते भारत लौट आए थे, वो छात्र अब दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स पूरा कर सकेंगे। हालांकि इन स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री यूक्रेनी यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। इसके लिए एनएमसी ने एक नोटिस भी जारी किया था। यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि भारत के मेडिकल कॉलेजों से कोर्स पूरा करने का ऑप्शन भी दिया जाए, लेकिन एनएमसी इस पर सहमत नहीं हुआ था, जिस पर भारतीय छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है, जिसके साथ खिलवाड़ हो गया है रूस यूक्रेन जंग के दौरान। क्योंकि सरकार उन लोगों को ले तो आई, उन लोगों के लिए कैसे क्या कदम उठाए जाएंगे, उनकी भविष्य के लिए कैसे कदम रखे जाएंगे, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई, जिसका खामियाजा आज इन भारतीय छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।